संतों वो संतों का निजस्थ घर है, वहीं से आते हैं और वहीं जाते हैं। अब यह है कि ये कलयुग ही में है, इसलिए उन्होंने कहा है कि कलयुग के समान दूसरा कोई भी जो प्रभु की प्राप्ति के लिए नहीं है। ये सबसे सुलभ युग आया, क्योंकि इसमें भेद खुल गया, नाम का रास्ता जीवों को मिल गया। अब इनको चाहिए कि उनके पास जाए लोग खोज खाज करके, जो इस रास्ते से जाता आता है, जो अपने घर में पहुंच गया और वहां से आ रहा है, ऐसा मिलना चाहिए। और खोजोगे तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। खोज होनी चाहिए, तलाश होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए मालिक से मिलने की, कि कहाँ छुपे हुए कैसे मिलोगे, तो उसका कोई ना कोई बहाना मिल जाएगा, जरिया मिल जाएगा, सिलसिला मिल जाएगा, कोई मतलब किसी का साथ हो जाएगा, पहुंच जाओगे वहां तक। और जब तक तो सूरत सब तरह से इन्हीं सूरतों की शंका को दूर करा लेती है। उसके पास क्या शंका, हो तो कृपा से पहुंच ही गई, वो तो पहुंच गई, सामने प्रश्न करके सब शंकाओं को दूर कर रही है। कहते भाई तुम ऐसे करो, ऐसे करो, इस तरह से करो, ऐसे करो। अब आपको नामदान ठहरो, नामदान दिया है, रोड बैठो। अभी तक आप शाकाहारी नहीं रहे थे, लेकिन अब से शाकाहारी। कोई आपके ऊपर दबाव तो नहीं डाला कि आपके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अरे वे प्यार से समझा रहे कि अब शाकाहारी लेना, अब आहार शुद्ध करो, जिससे मन बुद्धि चित्त शुद्ध कर दिए जाए। अब गंदा आहार मत करो, और बीड़े तंबाकू को आप पी लो, लेकिन नशीली कोई ऐसी चीज को पियो जिससे कि बुद्धि पागल हो जाए। यही तो है क्या, और कौन सी चीज आपके हित के लिए तो कहा, आपके लाभ के लिए। वो तो बहुत सम्मान जीवों का करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं कहते हैं जो उसको लगे, उसको वो बात कहते हैं जो उसमें प्यार टपके। तो जीवों को भी समझा, कहा सबने, लेकिन अब जीवों की अगर उल्टी मती हो जाए और मूर्ख हो जाए, किसी की सच्ची बात को न माने, तो अपने कर्मों का ही भोग भोगते, वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, किसी को ऐसी बात कहेंगे नहीं, वो तो सब बात प्यार से कहते हैं और प्यार से समझाते हैं कि देखो ये काल की बस्ती है, उसने तुमको ले लिया, कर्मों के जाल में फंसा लिया, अब तुम उसका ये उल्लंघन मत करो, उसके अनुकूल चलो, जितना उल्लंघन किया उतना छोड़ दो, अब मत करना, अब है वो काम करो जो उसने आदेश दिया, तो उतना हम साफ कर देंगे, सफाई कर देंगे तुम्हारी, आगे नहीं करना। अब आप उनसे प्रार्थना करो कि हमारा जो हमने किया उसी को साफ कर दीजिए, हम नहीं करेंगे। तो कहो तो कम से कम, कहते भी नहीं हो और गुमसुम रखे रहते जमा और करते रहते, फिर भी नहीं बताते। और वो कहता रहता कि भाई तुमको तकलीफ होगी, ये बहुत भोगना पड़ेगा, तुम फिर रोगे चिल्लाओगे और फिर बाद में नहीं बनेगा, इसलिए तुम कपट की भट्टी जमा मत करो। उनके आगे साफ खोल के दो कि गलती हो गई, अब नहीं करेंगे, अब दया कृपा कर दिए, बल दे दीजिए, कहो तो कब से। तो कपट मत रखोगे, जानते नहीं है, ये नहीं जानेंगे, देखेंगे नहीं, ये भूल है। वो जब नीचे वाला जब तुमको बैठ करके सब देख रहा और लिख रहा है, तो ऊपर जाएगा नहीं देखेगा, वो भी तो देखेगा। इसलिए आगे मत करो, और रोज दरवाजे पर बैठो, दोनों आंखों के सामने आकर यहाँ अंदर में, बाहर के कान आंख बंद करके मन बुद्धि को चित्त को यहाँ रोककर सूरत के साथ में फिर यहाँ बैठो, पहले बैठक बनाओ, और फिर वो कहते हैं सामने देखो, ऊपर को सुनो, तो जरा सा गौर से सुनने लगे और गौर से देखने लगे। गौर का मतलब एकाग्र करना, ऐसे करके देखो, गौर से ऐसे, दृष्टि को एक जगह रोको, कानों को एक जगह सुनने के लिए साधो, ठहराओ, ताकि इधर उधर कोई चीज ना सुने और उसको सुनने लगे। तो आप मतलब ये नहीं बैठते हो, ये अब इधर में 1.5 बरस हो गई, प्योर सत्संग हो रहा, शुद्ध, एक भी कोई बात संसारी नहीं आती किसी तरह की,
कोई बात सब सत्संग ही सत्संग सब। और ये आपको सत्संग मिलेगा नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग सत्संग को सुन लीजिए, फिर इससे रह जाओगे आप मंचे को। और सत्संग मुख है, इसको सुने रहोगे तो ये सब चीजें आपके पास रहेंगे, वक्त पर काम आ जाए। तो ये चूकना नहीं चाहिए। और ये जो भीड़ हो गई है, ये जैसे भंडारी जैसा रूप ले लिया, ऐसे होने में कभी भीड़ नहीं होती। ये हो गई, किस लिए हो गई कि इनको ये पता चल गया कि अब सत्संग होने लगा, ये मालूम हो गया। मैंने जितना भी महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में अभी दौरा किया था पिछले समय में, और तमाम उत्तर प्रदेश में, तो सब जगह सत्संग ही सुना। तो चारों तरफ से खबरें आई कि तो सत्संग हो रहा, वो तो असली चीज हो रही है। अब उसके लिए आपको प्यास है, क्योंकि सब लोग झंझट झगड़ा से बचना चाहते हैं। अब तमाम अशांति है चारों तरफ, शांति की तरफ जाना चाहते हैं, तो कहीं मिले शांति इनको, सब जगह आग लगी हुई है। तो आप सत्संग आप, क्योंकि आपके पास आपका तो कुछ है नहीं, और जितना भी तुमने बटोर बटार के रखा ये भी सब आपका नहीं है, वो सब छीन लेगा, कहेगा रखो। और ऐसी जूतियां लगाएगा कटीली, बस मारेगा, मतलब ये कि, और कहेगा रखो। तो आप क्या करोगे? वो जम की जूतियां हैं, बेशुमार जूतियां चलाता है, ऐसे बदबूदार और कांटे की जूतियां हैं, डेढ़ की जूतियां, प्राण निकल जाते हैं। वो मतलब है, कहते हैं धरो यहाँ, तुमने बटोर करके जो कहा था वो तो किया नहीं, और तुम ये बटोर करके रखने लगे, ये तेरा था। मैंने तुझसे कहा था कि शरीर तू शुद्ध साफ रखना और मुझे वापस दे देना, तो तुमने अपना काम किया। ये सब गंदगी जमा करता है तो फिर पिटाई चलेगा आपकी। तो बताओ फिर क्या करोगे आप? आपका न शरीर है और ना आपका ये सब साफ सब बटोर लो, आपका है। ये तो अज्ञान में भूल से बटोर रहे हो। जैसे बच्चे खेल खेलते बालू में, तो मकान बना देते, और बरसात आई तो गिर गया, बालू बह गए, तो रोते हुए फिर उठ के चले जाते, रोकर इतनी देर मकान बनाया तो बिगड़ गया। तो ऐसा ही है, तो बालू की बीत है, ये सब सामान इकट्ठा करते और सर से खत्म हो गया। अब वो सबको रुलाएगी। आपने मेरे सुना कि चंडी कहा था कि चंडी एक देवता है, वो चला है बाहर घूम रहा सब मुल्कों में। अब देखिए अब उसका खेल, तब आपको पता चलेगा, एक एक बात तुम्हारे सामने आएगी। तो कहने का मतलब यह है कि बालू की उम्मीद है, पानी आया और सब करते ढह जाएगा और रोते रह जाओगे उसी मोह ममता में। अरे मेरा था, मेरा चला गया, ये लड़का था, लड़की थी, औरत थी, आदमी था, दोस्त थे, ये रिश्तेदार थे, ये घर था, ये द्वार था। अरे आपको कुछ नहीं है, अगर जो है उसको समझो, जो तुम्हारी चीज उसको तो फेंक दिया। दरवाजे में बैठ करके तुम अपने धन को लेते तो वाह वाह, सब लोग तुमको अच्छा कहते, और दूसरे का धन हड़प कर रहे हैं, ये तो उसका है, कहते उसका जबरदस्ती मांग रहे। उसने कहा कि मेरे सामान से तुम इसकी हिफाजत करना, ये भी मेरा ही है, ये मैं सामान इसकी हिफाजत के लिए देता हूँ, उसको ठीक ठाक रखना, और जैसा मैंने तुमको ठीक दिया है वैसा मुझे दे देना। तो आप उसको बीमार करके देते हो और गंदगी भर के देते हो, कोई तुम अकलमंद हो कि उसने साफ सुथरा दिया और आप गंदगी भरने लगे, मेरा कुछ नहीं। तो वो कहता भी है कि भाई मेरे मकान में तुमको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय खाद के और सिवाय तुमको रोने के, और कुछ नहीं। और सही बात है, कुछ नहीं मिलता, पीछे रोते रहो, चिल्लाते रहिए आप। अब जो आफत है वो तो आप भोग रहे हो, चिल्लाते हो। तो इसलिए महात्माओं जी, जो आपके लिए हित के कल्याण के लिए जो होता है उसको तो ग्रहण कर लेना चाहिए। पीने की कोशिश करो कि हम पी लें, दया तो हो रही है, दया में कोई कमी नहीं है। तो ये आज का सत्संग, आज है 5वां दिन है और कल 6वां और परसों 7वां, 10 तारीख से 16 तारीख तक का कार्यक्रम है। तो आप लोग कुछ जरूरी है, कोई 5 दिन हो गए, कोई 4 दिन हो गए, और कल जाएंगे तो किसी को 6 दिन हो जाएगा। तो अब जिनको जो जरूरत है कि दफ्तर है, कोई और है, कोई घर में बीमार है, कोई जानवरों को चारा देने वाला नहीं है, और किसी को सुबुर्द करके आए हो
जाना चाहते हो जाए जाए, क्योंकि एक दिन आने का, एक दिन जाने का, इसलिए हमने सत्संग पहले से रखा, 10 तारीख से पहले से हो रहा, और यही शुद्ध हो रहा, सत्संग नहीं हो रहा, कोई बात नहीं हो रही पहले से। हमने पहले से जो आ जाएगा उनको मिलता जब मिला, और जो बीच में आए उनको भी, लेकिन उनका पूरा हो जाएगा। और 7 दिन का तो आपका कोटा हो ही गया। अब एक दिन जाने में, एक दिन आने, तो आते वक्त में भी सत्संग मिल गया और जाते वक्त में भी मिल गया। और एक आध दिन पहले आ गए, एक आध दिन बाद, तो आपको तो मिल जाएगा पूरा। इसलिए जिनको जरूरत है वो जा सकते हैं, वो जा सकते हैं, और जिनको कल जरूरत है कल चले जाना। मैं तो आपको भगा नहीं रहा हूं, कोई भगाने वाली बात नहीं है। और जिनको परसों जाना परसों जा सकते हैं, क्योंकि वो भी तो अपने काम है, व्यवस्था है वहां की, तो वो व्यवस्था जो बनी बनाई है फिर यहाँ करनी पड़ेगी। तो इसलिए व्यवस्था है तो ठीक है, मतलब उस व्यवस्था में रहो तो नहीं कोई परेशानी नहीं होगी, सारी ठीक। तो अपने गए वहाँ रहने लगे। अब यहाँ तो नई व्यवस्था करनी है, फिर जब चले जाओगे तो सब बिगाड़ देना, फिर आओगे तो फिर बनाना। तो ये नहीं वहाँ बनी बनाई व्यवस्था, जो भी है खेती है, दफ्तर है, ये वो सब कुछ मकान है, वो सब बनी बनाई व्यवस्था है, तो वहाँ सब चीजें हैं। तो ये तो आत्म फाद लाभ है, ये तो अपनी आत्म विद्या का, पर विद्या का लाभ है। तो उसको लिया वापस पहुंचे, फिर जरूरत हो फिर लिया, फिर वापस पहुंच गए। तो आओ जाओ ये तो लगा ही रहेगा, तो आना जाना तो लगे रहेगा। क्यों? बीमार हो, बीमारी की दवा लेने के लिए तो आना ही है, क्योंकि कल्याण करना है तो बीमारी लगी हुई है, इसलिए तो हमारा कल्याण हो रहा। तो दवा तो महापुरुषों के पास में कल्याण की है, हमेशा देते रहे, उन्होंने तो इनकार नहीं किया। लेकिन लेने वाले ले लिया, नहीं चाहते थे और रखे रहे, दे भी दिया तो रखे। आपने उससे कोई काम ही नहीं लिया। अरे भाई जब आपको रास्ता बताया तो तुमने जब भजन ध्यान सुनने नहीं किया तो रख ही दिया, अब वो रख के भूल गए। अब 10 साल के बाद जब याद आएगा तो कहोगे तो मैं भूल गया हूं, मैंने तो लिया था। तो तुमने तो कुछ नहीं लिया और रख दिया, भूल गया, तुमने कुछ किया भी नहीं, तो तुमको क्या मिलेगा? तब तक पता नहीं शरीर तुम्हारा ठीक रहे ना रहे, कोई रोग लग जाए, अंधे हो जाओ, बहरे हो जाओ, कुछ न कुछ। तो ये सब चीजें तड़ातड़, इंतजार नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी मतलब है कि अपना रोग आके अपना काम करना चाहिए कि इसमें फंसे रहोगे इसी में। बोलो जय गुरुदेव। देखो जैसे एक आदमी को मैं बैठाल के समझाता हूं, उसी तरह से मैं सबका ऐसा समझो अपने आप को कि मुझे को जवाब मिल रहा, उसका मुझे को बताया जा रहा। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको अलग अलग बैठ के तो सबके साथ, और उसको मतलब है उसको ये बताया जा रहा है भाई तुम ऐसा करो, सीधा साधा काम। महात्माओं का एक एक को नहीं, एक एक को होगा लेकिन सबके साथ होगा, क्योंकि इतने लोगों का समय फिर कैसे मिलेगा। इसलिए वो जवाब सबका एक साथ सबको अलग अलग देंगे और दे देते। अब तुमको ये चाहिए कि अपनी अपनी चीज पकड़ लो, जो जरूरत की उसको पकड़ लो, और जिसकी अभी जरूरत है उसको रखो, जब जरूरत पड़ेगी तो याद आ जाएगी, फिर काम में ले लेना। ऐसा करो, ऐसा ही होता है। जब कोई जरूरत पड़ी तो जो चीज हमारे पास में हमने उसको काम में ले लिया, तो काम में आगे उठा के फिर रख दिया, और जो असली चीज है उसने अपना काम लो। तो भजन ध्यान करो, ये तो असली चीज है। सुमरन, भजन और ध्यान और सत्संग, सत्संग पहले, सेवा बाद में, फिर उसके बाद भजन। ये तीनों चीजें मुख्य है, सत्संग, सेवा, भजन, ये असली चीज। इसी से सब बन जाता है, और ये चीज सत्संग नहीं मिलेगा तो सेवा और भजन नहीं हो सकता।